बोलते नहीं होता चलो भैया इधर आओ चीजें मम्मा वो गोल गोल क्या हो रहा है? चल तेरा फोटो खींचना। बेटा यहाँ आए थे, यहाँ से दिखेगा, कैसे दिखेगा? पकड़ो यार उसको।
राकिया क्या चलो दूसरी देख ली अच्छा देखना इधर पिक्चर बनेगी ये कहीं मैं नीचे बैठ जाऊँ नहीं तो पापा जी इसकी वीडियो बनाओ मेरी वीडियो बनाओ और उसके बाद मेरी ऊपर से क्या लग रहा है मेरा जन्म हुआ कपलाश कुंड से जिसमें सदा चमकते सूर्य को लोग मेरा पिता कहते हैं। वैसे कौन कन्या अपना मायका छोड़ना चाहती है? मैं भी नहीं चाहती थी। पर एक दिन पेपर जैसे राजा पहले मेरे पास आए। राजा मुझसे बोले कि उनके बीमार पिता के इलाज के लिए उन्हें मेरा जल चाहिए। अब ये सोचा फिर मुझसे रुका न गया। मैं उनके पीछे चल गई। अच्छा करने वालों के साथ अच्छा ही होता है। इसी बहाने मुझे यह सुंदर जगह देखने को मिली और रास्ते में चेहरे में मेरी मुलाकात खुद महादेव से भी हो गई। शिवालिक पहाड़ियों में से इस जगह का कोई नाम नहीं है। हाँ, यहाँ की हरी भरी पहाड़ियों पर कोई घर बनाया था और मेरे जल की दासी से खींचे तमाम चराने दूर दूर से यहाँ अपनी भेड़ें चराने आया करते हैं। कभी एक दिन सूर्यवंशी राजा जम्बूलोचन इधर से गुजरे। इस इलाके की सुंदरता से मोहित होकर वो थोड़ी देर को यहीं आराम कर गए। सामने से यहाँ स्टेडियम उधर से मेरे ख्याल से अच्छा खेल चावल होगा ओढ़े ना हाँ। जयमाला। पास में हरी चुनरी पहने पहाड़ी ये हमारे जम्मू और नीचे कल बहती हुई नदी। जैसे ये नजारा काफी न था कि तभी राजा जम्बूलोचन ने करीब के तालाब पर जो देखा वह दृश्य एकदम अद्भुत। कभी कोई बुद्धि के घर से होवेंगे सब पावन यही बसे की माता की होवेंगे सब पावन होवेंगे सब पावन होवेंगे सब पावन होवेंगे सब पावन श्वेत शिखर के आसमान में धरती
और जम्मू यानी जम्मू की बुनियाद। राजा जम्मू लोचन के भाई बाबू लोचन ने भी अपने भाई की राह पर चलते हुए मेरे दूसरे तट पर एक और नगर और कोर्ट की नींव रखी और इस तरह हमारे घर की तामीर शुरू हुई इस बाबू लोचन के किले की। धीरे धीरे जम्मू का नाम और इसके प्यार का संदेश दूर दूर तक फैलने लगा। वैसे इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के दिनों से ही ये इलाका बसा हुआ था, जिसके निशान आज भी मांडा और अखनूर में मौजूद हैं। धीरे धीरे यहाँ सनातन धर्म की निशानदेही करने वाले शैव, वैष्णव और शक्ति मतों के मंदिर मठ भी इस स्थान की प्राकृतिक खूबसूरती में चार चांद लगाने लगे। इसी तरह लगभग गौतम बुद्ध के समय से ही यहाँ बौद्ध मत ने भी अपनी जड़ें जमा ली थी, यानी कि मध्य जनपद और अम्बरन यानी अफीम में। कालांतर में राजपूत, ठक्कर और नाना वंश के शासकों के हाथों इस क्षेत्र में अमन चैन शांति का ऐसा दौर आया कि दूर दूर से आए व्यापारियों के कारवां और सैलानियों के झुंड यहाँ की वस्तुओं, कलाओं और शोहरत को चारों दिशाओं में फैलाने लगे। इतिहास बताता है कि धीरे धीरे यहाँ के राजाओं ने जम्मू प्रदेश को छोटी छोटी रियासतों में बांटकर नगर नगर कोटों को बसाया और उनको भारतीय नगर शैली वास्तुकलाएं में मंदिरों, नदियों, हवेलियों तथा तालाबों से सुसज्जित किया। 16वीं सदी में राजा कामदेव ने इस इलाके को अपनी राजधानी बना लिया और राजा ध्रुवदेव के हाथों शुरुआत हुई जम्मू जामदान राजवंश की। अब तो जम्मू मंदिरों, मजारों, सूफियों, महंतों का पवित्र स्थान बनने लगा। पर सबने बहुत ऊंचा स्थान हमेशा से रहा बाबूरानी मकान के अनुसार जिनकी घटनाओं को 8वीं सदी में पावन अयोध्या से किया गया के राजा की गद्दी पर बैठने के बाद इस शहर की किस्मत और चमकने लगी। गुलाब सिंह ने अपने राजा बनने का श्रेय गुरु पेरीदास की भविष्यवाणी को देते हुए उनकी याद में जम्मू शहर के निकट गांव सिली में रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के भित्ति चित्र जम्मू कला के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके बेटे दिलीप सिंह को गद्दी से हटा दिया। अब पूरा सूबा पंजाब अंग्रेजों के चंगुल में था, पर ये सूरत लोगों को बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से अमृतसर में एक संधि की। इस करार के मुताबिक एक नस्ली घोड़ा 3 सोने के ताज से परे कश्मीरी शाल
12 पश्मीना भेड़ों और 75 लाख रुपए नकद का नजराना ईस्ट इंडिया कंपनी को देकर राजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपनी खुद मुख्तारी में ले लिया और वो रियासत जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा बने। महाराजा गुलाब सिंह के बाद उनके प्रतिभाशाली बेटे रणवीर सिंह ने, जो एक बहादुर राजा के साथ साथ धार्मिक एवं जागरूक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जब जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाली तो उन्हीं के जमाने में इस किले यानी किलाए बाबू को फिर से नई तरह से बनाया और सजाया गया। अब जम्मू में भी नए महल, नए बाग, नई इमारतें तामीर की जाने लगी। रणवीर सिंह ने धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया और साथ ही पुरमंडल व उत्तर वाहिनी में मंदिर श्रृंखलाओं का भी निर्माण करवाया एवं उनके साथ मां गंगा की बड़ी बहन मानी जाने वाली नदी देवक के तट पर संस्कृत पाठशाला स्थापित की। से शिवालिक तक विचरण करते गुज्जर बकरवालों, तमाम दस्तकारों, अनेकों पंडितों और विद्वानों, गायकों, लोक नाटक के साधकों तथा मिनिएचर पेंटिंग करने वाले चित्रकारों के चलते जम्मू एक मजबूत और अलग बहुसंस्कृति एवं संस्कारों का गढ़ बन गया, जहाँ कहीं गद्दियों गुज्जरों की बांसुरी की धुनें, तो कहीं जोगियों की कारकों और गायों, तो कहीं कुंड, तो कहीं घुमन, कहीं औरतों का जागरण और कहीं हिरण और भट्टा जैसे कहानी कहते रंगनाथ के रूप मिलने लगे। मगर कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो इतिहास से भी पहले की हैं, इसीलिए आगे की कहानी मैं सुनाती हूँ। महाभारत के समय मेरे किनारे पांडवों की सेना ने डेरा डाला, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में छोड़ा उनका घोड़ा इधर ही चला आया और फिर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है जिसे पांडवों ने छोड़ा। मैं नहीं जानता किसी पांडव, मैं बस इतना जानता हूँ कि घोड़ा मेरी माँ के खेत में घुस आया। क्या तूने भीम का नाम नहीं सुना? क्या तुझे धर्मराज युधिष्ठिर का नहीं पता? धनुर्धर अर्जुन कर देंगे तेरा काम तमाम। इन सबका नाम लेके मुझे डरा रहे हो कि अपना डर दूर कर रहे हो? मैं सब में से किसी को नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि इस घोड़े ने मेरी माँ गुलाबी की मेहनत को नष्ट किया है। इसकी सजा मैं इस पागल घोड़े को अवश्य दूंगा। अभद्र लड़के, तू क्या सजा देगा? हम अभी तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे अगर तूने इस अश्व को न छोड़ा तो। आक्रमण!
बालक, बताओ कौन है तुम्हारे पिता, जिससे तुमने यह अद्भुत मनोविद्या सीखी? मैं किसी किताब को नहीं जानता। मेरी माँ ही मेरी परम पूज्य गुरु है, जिनसे मैंने सारी गुरु विद्या सीखी। ज्ञान केवल तुमको आती नहीं, थोड़ा पहले तो युद्ध कर रहा होगा। वो हेलो मास्टर। और इस तरह बनी मानसर की अतः झील और सुरंसर यानी सुरैसर झील। अब हम मानसर और सुरैसर के रमणीक स्थलों से वापस आते हैं और इस बाहू कोट को देखते हैं। यह कद्दावर किला, इसकी 8 बुर्जियां, मजबूत दीवारें, प्राचीरें, पहरे की मीनार, तालाब और दुर्ग की रक्षा के लिए बना बारूद खाना और अभेद कैद खाना। किले के बाहर से जम्मू नगर का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। इनमें है मुबारक मंडी, अमर महल और हरि निवास और मंदिर कलशों की श्रृंखला। आप जानते हैं कि एक नदी को सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? आजादी। पहाड़ों से मैदानों तक उछलते कूदते, उफलते बहते हुए चलने की आजादी। इसलिए मैं सबसे ज्यादा खुश थी जब अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ। पर मुझे दुख भी था कि देश बढ़ भी गया था। हालांकि मैंने उस बंटवारे को कभी नहीं माना और अखंड भारत की ही तरह सरहद के उस पार बसे लोगों के भी प्यास बुझाती रही हूँ। मैं आज मैं बेहद खुश हूँ और आपके साथ बांटना चाहती हूँ अपनी ये खुशी। हो सके तो नवरात्रि के बाहु मेले में आइए, वरना किसी भी रात इस किले में चले आइए और देखिए दिवाली से सजे यहाँ बाग बगीचे, किले पर कोटे, झरने और फव्वारे। एक मिनट तू उसी फोन कर रहा अभी नहीं बेटा, अभी शो चल रहा है ना। तो वापस कराया। और हाँ, एक नदी का कोई अर्थ ही नहीं अगर वो जीवन ना दे सके इंसानों को, परिंदों को और जलंधरों को यानी मछलियों को। तो जब फुर्सत मिले तो यही किले के नीचे मेरे करीब ही बने देश के सबसे बड़े अंडरग्राउंड एक्वेरियम में जरूर आइए।
दे मुझे। अर्चू को पकड़ो यार, देखना तो उसको भी। उठाओ गोद में। आ दिखाओ थक गया चुभी थक गया लाइट पापा जी घर जाना है। एक बोले ना कि बोल से ना तीन जगह जाना आ गई है ये। कोल्ड ड्रिंक आ गई है लाइट। आग कहाँ पानी में आएगी या क्या पता है। वाचना और पकड़ी लोग भरोइए ना मुड़िए जां फिर निकलो तो जां फिर बाहर जाके अग्गे तो रास्ते गड्डी निकलने दो ना, निकलने दो। नहीं निकलने देंगे तो जाम लग जाएगा फिर हम निकल नहीं पाएंगे अभी हमें निकलना चलो फिर। तलाश ही होती